हेलो एवरीवन। इस फेस्टिव सीजन में जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा सेल आउट का प्रेशर है और आपको ये जानना है कि किस तरीके से आप फास्ट सेलिंग करोगे, तो आपको कंपटीशन कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके स्टोर पे कोई कस्टमर आते हैं जो साइड बाय साइड लेने वाले हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे ब्रांड का साइड बाय साइड देख रहे हैं, तो आप किस तरीके से उनको सैमसंग में कन्वर्ट करोगे, या क्या आप जब अपने फीचर्स बता रहे हो तो कौन से वो फीचर है जिसपे आप सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाले हो इस फेस्टिव सीजन में, जो कि दूसरे ब्रांड्स में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला फीचर जो आपको हाईलाइट करना है वो है एआई एनर्जी मोड। एआई एनर्जी मोड का फायदा बताइए कि सर आपको ब्रांड, किसी भी ब्रांड में अगर आप देख लें, कोई भी ब्रांड का फ्रिज ऐसा नहीं है जो आपको ये बताएगा कि उस फ्रिज के अंदर एबनॉर्मल कूलिंग हो रही है। लेकिन सैमसंग रेफ्रिजरेटर में आपको मिलता है एआई एनर्जी मोड, जहां पे आप के रेफ्रिजरेटर ही आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं अपने स्मार्ट थिंग ऐप पे कि आपके फ्रिज में एबनॉर्मल कूलिंग हो रही है, और आप चाहें तो अपने फोन से, अपने स्मार्ट थिंग ऐप से ही आप इसके टेम्परेचर को रेक्टिफाई कर सकते हैं और अप टू 10% तक की एनर्जी सेव कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी दूसरे ब्रांड में ये फीचर नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है एआई होम केयर। एआई होम केयर की मदद से आप अपने फ्रिज में होने वाले किसी भी एरर या प्रॉब्लम को आसानी से जान सकते हैं और खुद से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर एक छोटे मोटे एरर या इशू के लिए आपको सर्विस सेंटर को कॉल लगाना पड़े या सर्विस इंजीनियर की विजिट करानी पड़े, जो कि अगेन सैमसंग का एक काफी यूनिक फीचर है। अगर किसी पार्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो वो भी आपको अपने स्मार्ट थिंग ऐप में होम केयर के अंडर में पता चल जाता है। थर्ड, अगर मैं यूनिक फीचर की बात करूं जो किसी भी कंपटीशन ब्रांड के पास नहीं है, वो आ जाता है हमारा ऑटो ओपन डोर का फीचर। ये अगेन एक सैमसंग के द्वारा दिया जाने वाला सबसे यूनिक बेनिफिट है, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रिज में, फ्रीजर में भी और फ्रिज में भी दो सेंसर लगाए हुए हैं। तो अगर कभी आपके दोनों हाथ इंगेज्ड हैं, या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आपका फ्रिज चलता रहता है तो अंदर कूलिंग की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इजिली आप चाहते हो तो डोर ओपन भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डोर अभी मैं नहीं इजिली ओपन कर पा रही हूँ, मुझे काफी जोर लगाना पड़ रहा है। तो सैमसंग के इस फ्रिज में आपको दिया जा रहा है ऑटो ओपन डोर, जहां पे जस्ट आपको एक सेंसर है जिससे ये डोर को आपने टच किया और 25 mm तक डोर ओपन हो जाती है और आप इसको बहुत इजीली ओपन कर पाते हो। सेम इसी तरीके का सेंसर आपको फ्रीजर में भी दिया जा रहा है, आपने इसको टच करना है और अगेन ये जो है आपके डोर आप बहुत इजीली ओपन कर सकते हो। अगर आपको कंपटीशन ये कहता है कि ये ऑटो ओपन डोर का जो फीचर है, आपके घर पे अगर बच्चे हैं वो इसको बार बार टच करेंगे या सेंसर खराब हो जाएगा, तो आप उनको इस तरीके से बताइए कि ये जो ऑटो ओपन डोर का फीचर है ये जस्ट 2 सेकंड के लिए ही ओपन होता है, और अगर आपने इसको फर्दर नहीं खोला तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। यानी कि इसमें आपके कूलिंग लॉस होने के कोई भी चांसेस नहीं है, और सैमसंग एक काफी प्रीमियम ब्रांड है तो इसके सेंसर खराब होने का कोई भी चांसेस नहीं है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, आज के डेट में हम लोग अपने फोन भी जो है वो भी टच सेंसर से या फिंगरप्रिंट से ओपन करते हैं, तो वो कभी खराब नहीं होते। दैट मींस आप जिस ब्रांड को ले रहे हैं वो काफी प्रीमियम ब्रांड है और ये सेंसर आसानी से खराब बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट की बात करूं तो इस फ्रिज में आपको मिल जाता है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड, जो कि अगेन किसी भी ब्रांड के साइड बाय साइड में आपको नहीं मिलता है। तो अगर मैं आपको इस ब्रांड की बात करूं तो ये अगेन आपको जस्ट 2-in-1, एलजी आपको जस्ट 2-in-1 कन्वर्टेबल प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि आप फ्रीजर या फ्रिज को अपने नीड के हिसाब से बंद नहीं कर सकते, आप ओनली फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हैं। लेकिन सैमसंग के 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज को आप 5 अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप चाहे तो फ्रीजर को फ्रिज भी बना सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि आपके फ्रीजर या फ्रिज का कोई स्पेस यूज नहीं हो रहा है तो आप इसको अकॉर्डिंगली बंद भी कर सकते हैं और काफी ज्यादा एनर्जी सेव कर सकते हैं। अगेन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यूनिक फीचर की जो आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलने वाला है, तो वो है सैमसंग का ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी, जहां पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग में आपको दी जा रही है 2 डिफरेंट फैन एंड इवापोरेटर कॉइल्स। यानी कि आपको यहाँ पे फ्रीजर के लिए एक अलग इवापोरेटर कॉइल और फैन दिया जाता है और फ्रिज के लिए एक अलग इवापोरेटर कॉइल और फैन दिया जा रहा है। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने फ्रीजर में नॉनवेज वगैरह रखा है और आपने फ्रिज में मिल्क, स्वीट्स या कोई भी ऐसे वेज आइटम्स रखे हैं, तो दोनों की स्मेल आपस में मिक्सअप नहीं होती है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दूसरे ब्रांड्स की। तो आप किसी भी ब्रांड का कितना भी प्रीमियम फ्रिज ले लो, लेकिन उसमें आपको ट्विन कूलिंग प्लस नहीं मिलने वाला है। यानी अगर आपने फ्रीजर में नॉनवेज रखा है, फ्रिज में आपने वेज आइटम्स रखे, तो स्मेल 100% मिक्स होगी। इसको आप लाइव डेमो करके दिखाइए। आपको अपने सैमसंग फ्रीजर का डोर को बिल्कुल बंद करना है और इस फ्रिज के डोर को आपको बहुत जोर से पुश करना है। तो आपने इसको जितनी भी जोर से पुश किया, ये पार्ट आपका ओपन नहीं होता है। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांड्स की मैं बात करूं, आप अगर थोड़ा इस एंगल से दिखाएंगे कैमरा, ताकि दिखे कि ये हमारा पार्ट किस तरीके से ओपन होगा एलजी में। तो अगर मैं इसके फ्रीजर को बंद करके फ्रिज को बंद करती हूँ, आप देख पा रहे हैं कि इसकी डोर जो है फ्रीजर की वो बिल्कुल ओपन हो जा रही है इजिली। ये क्यों हो रही है? क्योंकि एयर जो है वो पास कर रहा है फ्रिज से फ्रीजर की तरफ, और इस वजह से आप समझ सकते हैं कि स्मेल मिक्सिंग 100% यहाँ पे होने वाली है। और आप जब इतना बड़ा फ्रिज ले रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें काफी ज्यादा फूड आइटम स्टोर करके रखने वाले हो, तो इस फ्रिज में स्मेल मिक्सिंग की प्रॉब्लम रहेगी,
आपके फ्रीजर की ज्यादा ठंडी हवा जब फ्रिज में आएगी, आपके फ्रूट से, वेजिटेबल से मॉइस्चर को टान लेगी और आपके फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत जल्दी यहाँ पे सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम सैमसंग के इस फ्रिज में आपको नहीं होने वाली है। कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे 653 लीटर की बिगर कैपेसिटी दी जा रही है, लेकिन काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ, जो कि बिल्कुल स्पेस फिट डिजाइन है, यानी कि आपके किचन कैबिनेट में ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ इस फ्रिज में वारंटी की, तो अगेन इंडस्ट्री में कोई भी ब्रांड नहीं है जो आपको इस तरीके की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। 20 ईयर्स की वारंटी। अब बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो आपको बोलते हैं कि 20 ईयर्स की वारंटी लेके मैं क्या करूंगा, या इतने दिन तो मैं फ्रिज को इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। तो प्लीज आप उनको एडुकेट कीजिए, समझाइए कि सर अगर आप 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद अपने फ्रिज को किसी को सेल भी करते हैं, तो आप जिस कस्टमर को इसको सेल करेंगे उसको, उससे भी आपको एक प्रोडक्ट की अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उस वक्त भी आपके प्रोडक्ट जो है, उसकी कंप्रेसर जो है वो वारंटी में रहेगी। लेकिन अगर आप 10 सालों बाद इस फ्रिज को सेल करने जाते हैं तो उसकी कंप्लीट वारंटी खत्म हो चुकी है, यानी कि ना तो प्रोडक्ट पे वारंटी बची है और ना ही जो हर्ट होता है हमारे फ्रिज का, यानी कि कंप्रेसर, उस पर भी कोई वारंटी 10 साल के बाद बची हुई नहीं रहती है। तो इस प्रोडक्ट की रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करती हूँ इसके डिजाइन की, अब आप देख सकते हैं दोनों ही आपको ग्लास फिनिश दिख रहा है। लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए आपके घर पे कोई फैमिली या फ्रेंड आते हैं, अब उन्होंने इस फ्रिज को देखा और यहाँ पे उनको दिख गया ये लोगो एलजी का, दैट मीन्स दे कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये जो फ्रिज है ये एलजी का है। लेकिन अगर आप सैमसंग के फ्रिज की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी सैमसंग का लोगो नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपकी कोई फैमिली या फ्रेंड्स आपके घर पे विजिट करते हैं तो वो एक ना एक बार उनको ऐसा जरूर फील होगा कि ये फ्रिज आपने कुछ अलग तरीके से कस्टमाइज करवाया है, या सैमसंग से आपने, या किस ब्रांड का ये फ्रिज है वो एक बार आपसे जरूर ये पूछने वाला है। तो ये फ्रिज आपके होम को काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करने वाला है। और इसके साथ एक पॉइंट जो आप जरूर हाईलाइट कीजिए, जैसे कि आप में से बहुत लोग बोलते हैं व्हाइट कलर के बारे में, अगर आप एलजी के इस फ्रिज को देखें, इसका साइड को अगर आप नोटिस करें तो सामने तो ग्लास फिनिश है, चलिए ये क्लीन हो जाएगा, बट साइड में जो लेदर फिनिश है ये बिल्कुल व्हाइट कलर में है। तो ये अगर इस पर डस्ट बैठ जाता है तो इसको उठाना, इस डस्ट को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सैमसंग का अगर आप व्हाइट कलर ले या पिंक कलर ले, कोई भी कलर ले, साइड में हमने कलर को ध्यान में रखा हुआ है और इसकी जो कलर है वो ब्लैक के बेस पे है। दैट मीन्स इस पे कोई भी डस्ट या गंदगी अगर थोड़ी बैठती भी है तो वो बिल्कुल दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं होगी। तो इन सारे डिफरेंसेस के साथ, इसके साथ ही एक और डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगी, विच इज वाइन रैक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाइन रैक यहाँ पे दिया गया है ये इस तरीके का वेब शेप का है, यानी आप यहाँ पे सिर्फ बॉटल्स ही रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सैमसंग के फ्रिज को दिखाऊं तो सैमसंग फ्रिज में आपको जो वाइन रैक दी जा रही है वो इस तरीके का रैक दिया गया है, यानी आप इस पे बॉटल्स भी इजीली रख सकते हैं, या फिर आप इसमें अपने एग ट्रेस हो गए, पिज्जा के बॉक्सेस हो गए, उसको भी आप रख सकते हैं। तो आपका स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पे जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ नीचे भी एक बॉटल गार्ड दी जा रही है, जिस वजह से आप यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स, अपने सॉस वगैरह के बॉटल्स जो है वो आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, जो कि अगेन आपको कंपटीशन में नहीं मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं नीचे भी अगेन आपका स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ एलजी में नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप काफी इजीली जो है कंपटीशन को डीसेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।